तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल शिकारा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी प्लस पे काफ़ी सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं जिनकी शुरुआत 2 जून 2021 से आपकी होने वाली है। तो उनमें आपके जो बैचेस हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक तो ये बैच आएगा आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 2021-22 वाला। ये आपका शुरू होगा 2 जून से, ठीक है। इसकी शुरुआत होगी आपकी 2 जून से। इसके बाद 2 जून से ये वाला बैच आपका शुरू होगा। इसके बाद होगा आपका आखिरी पड़ाव बैच एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। इसकी शुरुआत भी आपकी 2 जून 2021 से होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच आपका एसएससी सीजीएल, ये भी आपका होगा 2 जून से। तो ये काफी सारे बैचेस हैं जो आपके शुरू होने वाले हैं 2 जून से। सफलता बैच आपका होगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए। इसकी शुरुआत आपकी होगी 2021 से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आया आपका स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस, जो कि है आपके एमटीएस के लिए बैच आएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपका बैच आएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीपीओ के लिए 2021 के लिए आपका आएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये काफी सारे बैचेस हैं जो आपके आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्य है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आ रहा है, ब्रह्मस्त्र बैच आपका आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप जरूर ज्वाइन करें, इसका बहुत फायदा होगा। फायदा नंबर आपका एक क्या होगा कि 1 से 3 तक जो रैंक आएगी उसको एसएससी सीजीएल का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 4 से 10 रैंक वाले को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। 50% 11 से 50 रैंक वाले को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। 21 से 500 वालों को 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपका होता है हर संडे को होता है 12 बजे से पहले पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपसे मांगता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे कोई कोड मांगे, तो मेरा रेफरल कोड है VISHAL विशाल मैक्स। आप मेरा रेफरल कोड लगाना, वो लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरे रेफरल कोड के साथ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ये फीस रहेगी आपकी, ठीक है। ये सारी आपकी फीस है। 24 महीने की फीस है आपकी, 12 महीने की, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, ये आपकी फीस है। इसमें आपको रेफरल कोड लगाना है, एक सेकेंड, VISHAL विशाल मैक्स, ये रेफरल कोड आपको लगाना है। और वो लगाते ही इसमें आपको काफी बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बैच को जरूर लगाइए, मेरे रेफरल कोड को जरूर लगाइए। और इसके अलावा ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, और जल्दी ही मिलते हैं भाई। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली रात को 8 बजे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो फ्री मॉक टेस्ट लगाना तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। बस आपको जुड़ना है, मॉक टेस्ट मेरे साथ लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैं मॉक टेस्ट आपका लगवाता हूँ। डेली मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि अनअकैडमी पे आज अभी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो आप मेरे साथ आके डेली मॉक टेस्ट अपना लगा सकते हो। जैसे इस पेपर की हम बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको सारे पेपर कराए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन लेने का और फायदा क्या है कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से आपको इसमें इनरोल करना है। रेफरल कोड आपको लगाना है, मेरा रेफरल कोड है VISHAL विशाल मैक्स। ये रेफरल कोड आपको लगाना है कभी भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना हो, या फिर आपको ये वाला जो आपका मॉक टेस्ट होता है इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इसको अगर आपको लगाना हो तो आप मेरे रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल है। अभी मैं 1.5-2 महीने से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, कोरोना की वजह से दिक्कत चल रही थी फैमिली में, तो इसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा था ढंग से क्लासेस। तो ये मेरी, जब मैं ढंग से क्लास ली है वहां तक मैं वेरीफाइड एजुकेटर था, और 28th मेरी रैंक थी एसएससी कैटेगरी में। फिलहाल 30,000 फॉलोवर भी है। ये रेफरल कोड है विशाल मैक्स, ये आप मेरे साथ लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं डेली रात को आपका मॉक टेस्ट लेता हूँ, तो मॉक टेस्ट का जो होता है वो कैसे होता है। डिजिटल बोर्ड पे आपका मॉक टेस्ट होता है, डेली रात को आपका मॉक टेस्ट होता है। आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन करने का। ये क्वेश्चन है आपके, जैसे ये पेपर हुआ था आपका 22 अक्टूबर को, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको सीएचएसएल के सारे पेपर करा चुका हूँ, ये पेपर आपको हुआ था 22 अक्टूबर 2020 को। ये पेपर हुआ था आपका सीएचएसएल का, ये आपका पेपर, ठीक है, 2020 में हुआ था। तो ये सारे पेपर मैं आपको करा चुका हूँ। और मैं कैसे कराता हूँ, देखो बेसिक से भी कराता हूँ चीजों को, और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, कैसे हम करेंगे, देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है।
और भाई अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना हो तो रेफरल कोड आपको मैंने बार बार बता दिया है, VISHAL विशाल मैक्स, ये रेफरल कोड है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, जरूर लगा सकते हो और वो लगाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरी आपको गारंटी। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। ये बोला यदि किसी संख्या को संख्या 899 से विभाजित की गई तो शेषफल आपका 63 मिलता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि भाई देखो बेसिक से ऐसा होता है, और फिर वहां से हम एक छोटी सी ट्रिक निकाल लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कभी भी हम भाग करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आता है, डिवाइजर आता है, यहां पर हमारा डिविडेंड आता है, वो संख्या जिसको हम भाग कर रहे हैं, यहां पर हमारा क्वोशिएंट आता है, और नीचे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आता है। आपको पता होगा कि जो आपका डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड जो होता है भाजक, वो किसके बराबर होता है, आपका डिवाइजर, डिवाइजर इनटू में आपका क्वोशिएंट और प्लस में आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लगा। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर यही कंसेप्ट अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको लगाने के लिए बोलूं तो आप बिल्कुल अगर बेसिक से क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर जो आपका डिविडेंड है ना वो आपको नहीं पता, हाँ मुझे ये पता है कि मेरा डिवाइजर कितना है। एक सेकंड, आपको ये पता है कि जो आपका डिवाइजर है वो कितना 899 है, 899 से भाग करना है। क्वोशिएंट आपका नहीं पता, हाँ रिमाइंडर आपको पता है 63 आ रहा है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो जो मेरा नंबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, मान लो ये मैंने क्यू मान लिया, तो मेरा जो डिवाइजर 899 इंटू में आपका क्यू, रिमाइंडर प्लस में आपका 63। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड आ। ठीक है भाई, तो अब ये डिविडेंड आपका निकल कर आ, ठीक है, 899 से भाग किया तो शेषफल 63 प्राप्त हुआ, 29 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा। अब देखो आपके पास वो संख्या निकल कर आ गई 899Q और प्लस में आपका 63। अब ये संख्या है और इसी को आपको भाग करना है किससे, 29 से। किससे भाग करना है, 29 से। अब इसने बोला है कि अब बताओ रिमाइंडर क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या 899 29 का मल्टीपल है। अगर ये 29 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इस वाले हिस्से से आपको कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल आपको ये करके दो। ठीक है, हम डायरेक्ट पेपर में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट वो तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो रहा। ठीक है, अब जैसे मैंने 899, अगर मैं इसको 29 से भाग करता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको 3 पे कर देता हूं, 4 पे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 29 थी आपका कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 87 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और 29 एकम आपका 29। इसका मतलब ये आपका 29 से पूरा भाग हो रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 0। तो एक बात मुझे पता लग गई कि अगर 899 आपका 29 से पूरा भाग हो रहा है तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि इसके साथ कोई मान लो क्यू की जो वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है क्यू की वैल्यू होगा तो 89 का 899 का मल्टीपल ही। अगर वो 899 का मल्टीपल है चाहे कितना भी बड़ा है, तो मुझे एक बात बता दो, जब 899 29 से भाग हो रही है, क्या उसका मल्टीपल 29 से भाग नहीं होगा, बिल्कुल भाग होगा, पूरा भाग हो जाएगा। तो इसलिए हम पेपर में क्या करते हैं, आपको बोला जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। क्या बोलते हैं, आपको ऐसे बोलेंगे भाई ट्रिक होती है कि ये बोला जाता है ना कि उस संख्या को 29 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही ना 63 को 29 से भाग करते हैं। ठीक है, 29 दूनी आपका कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, और ये 13 में से 8 जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, और आपको बोलेंगे कि शेषफल 5 आ गया। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है कि जिस संख्या से आप पहले भाग कर रहे थे ना, क्या वो भी 29 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही। मान लो ये संख्या 29 से भाग नहीं हो रही होती तो फिर क्या कर लेते, बट ऐसा क्वेश्चन 99.99% जब भी होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू ये भी जिससे दोबारा भाग दे रहे हमेशा उसका क्या आएगी, मल्टीपल आएगी। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा और बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होता है तो उसके बाद क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है वो याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा क्यों है। अगर आपको मैं सीधा सीधा ये बोल दूं, सपोज करो आप पेपर में बैठे, आप क्वेश्चन करने आए, मैंने आपको बोला एक काम करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको सीधा कर देना भाई क्या कि कोई संख्या 899 से भाग होती है तो रिमाइंडर इतना आता है, उसी संख्या को कोई संख्या उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाता है। संख्या दोनों जगह सेम है तो आप डायरेक्ट करते ना, 29 दूनी आपका 58, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ये आपका शेषफल आ गया। तो आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, और इसी तरीके से हम करें।
तो भाई देखो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बेसिक हमेशा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है भाई। और बहुत सारे हैं, ये मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से हम पूरा पेपर करते हैं, पूरे के 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि विद इन टाइम करो और नोट करो कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो, कितने नहीं कर पाए। तो ये आपका आज रात को 31 मई है, आज रात को 8 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो क्लास को जरूर ज्वाइन करे आज रात को 8 बजे। और आपका जो मॉक टेस्ट होगा डिजिटल बोर्ड पे होगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक क्रेता 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? देखो भाई, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पहले भी 160 रुपए खर्च करते थे, आज भी 160 रुपए खर्च करते हो। आज आप 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके जो कीमत वो कम हो। 20% का मतलब होता है 1/5, कम का मतलब 1/5। इसका मतलब अब आपकी कीमत 4x है, पहले आपकी कीमत कितनी थी? 5x, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो आपका टोटल खर्च है, जो आप पहले खर्च करते थे उतना ही आप आज कर रहे हो ना मेरे भाई, तो याद रखना कि जो आपकी यहाँ पर कंजम्पशन होता है, जो आपका प्राइस होता है और जो आपका कंजम्पशन होता है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। कब होता है ऐसा? तब होता है मेरे भाई जब ये आपका जो खर्च है ना, पहले भी आप 160 रुपए खर्च कर रहे थे, देखो आज भी आप 160 रुपए खर्च कर रहे हो और पहले भी 160 रुपए कर रहे थे। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, जैसे 20% की कमी हो गई, मतलब 5 से 4 हो गया, तो इसका मतलब ये आपकी कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। देखो, इन दोनों को जब गुना करते हैं तो आपको पता होगा प्राइस इनटू में कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर होता है, दोनों का ही गुना करने से 20 आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है कि इसने 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी, मैंने खरीदी है एक की वैल्यू कितनी है? 4। इसका मतलब पहले 4 की वैल्यू 16 थी, आज आपकी कितनी है? 20। तो इसने बोला शुरू में कीमत कितनी थी यार? पहले आप 160 रुपए में 16 केजी अगर लेकर आ रहे थे तो कितनी थी? इसका मतलब 10 रुपए पर केजी। ये आपकी पहले कीमत रही होगी, ठीक है। तो एक तरीका, दो तरीका, ठीक है। और भी मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखो, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं और जब मैं आपको कराऊंगा मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा कि मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, ऐसे भी सोच सकता हूँ। अब आपको देखना है कैसे, ठीक है। अब जैसे मैं तीसरा तरीका आपको बोल दूं, तीसरा तरीका ये है इसी क्वेश्चन को करने का। देखो, चीजों को समझना। इसने बोला कि 20% की कमी हो और 160 रुपए में। यार मुझे एक बात बताओ, पहले आप कोई वस्तु खरीद रहे थे, आप उसके लिए 160 रुपए दे रहे थे। अब उसने बोला देखो प्राइस कम हो गया 20%, तो अब एक बात बताओ, आप 160 रुपए का ही तो 20% बचा पाओगे, क्योंकि टोटल जो आप खर्च कर रहे थे, अब अगर 20% वो कीमत कम हो गई तो अब आपने क्या किया? इस 160 के 20% आपने बचा लिए। तो इसका मतलब आपने कितने बचा लिए भाई? यहां से देखो, 16 दूनी 32 रुपए आपने बचा लिए, ठीक है। कितने रुपए आपने बचा लिए? 32 रुपए, यही तो है ना भाई। तो 32 रुपए आपने क्या कर लिए? बचा। चलो जी, अच्छी बात है, बचा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, इसने आपको ये बोला है कि मुझे ये बताओ, इसका आंसर मैंने 10 निकाला था ना, ठीक है। तो इसने बोला मुझे ये बताओ, अगर आप इस 32 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे तो इसका मतलब अब जो चीनी की कीमत है 8 रुपए पर केजी है। बट ये हुआ कब है? जब 5 से इसकी वैल्यू 4 हो गई। 4 की वैल्यू आपकी कितनी है? इसका 2 गुना 8 है, तो इसकी भी तो इसकी 2 गुना 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब पुरानी कीमत आपकी 10 थी और आज आपकी कीमत कितनी है? 8 रुपए पर केजी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तरीके और भी हैं क्वेश्चन को करने के। जैसे तीसरा तरीका मैंने आपको ये बता, अब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और भी है। अगर मैं इसमें सोचना चाहूँ, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, फोर्थ मेथड है। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि आप आओ, जुड़ो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अपना 100% मैं आपको यहाँ पर दूं, ठीक है। जैसे 20% की कमी की वजह से आप कितना खरीद पा रहे हो? 4 केजी। मैं आपको बोलूं अगर पूरा 100% कम हो जाए तो आप कितना खरीदोगे? गुना में 5 आप बोलोगे 20 केजी, ठीक है। इसका मतलब 20% कमी की वजह से आप 4 केजी खरीद पा रहे हो, तो 100% कमी अगर हो जाए तो आप आज कितना खरीद लोगे? 20 केजी। इसका मतलब 160 रुपए में आज आप 20 केजी खरीद रहे हो, तो इसका मतलब आज जो कीमत है 8 रुपए पर केजी है, ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप आज 20 खरीद रहे हो तो पहले आप इससे मतलब अब आप 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहे हो, तो इसका मतलब पहले आप 16 केजी खरीद रहे थे 160 रुपए में, तो इसका मतलब पहले जो आपकी कीमत थी
10 रुपए पर केजी आपकी कीमत थी। तो देखो इस तरीके से हर एक चीज मैं आपको कराऊंगा भाई, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। और एक क्वेश्चन के अगर 4 तरीके 4 बताऊंगा, 5 तरीके तो 5 बताऊंगा, ठीक है। जुड़िए। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको अभी बताया है अनअकैडमी से रिलेटेड, और जो भी मैंने आपको रेफरल कोड बताया है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली रात को 8 बजे फ्री मॉक टेस्ट होता है। और इसके अलावा कल या परसों से, मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से, मैं टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल बेसिक से कराना शुरू करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आइए, करिए और चीजों को समझिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और आज रात को 8 बजे जरूर मिलते हैं।